तो कनाडा और भारत के बीच चल रहा मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है, क्योंकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर दिया है और अभी भी इनके द्वारा भारत के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तब भी इनकी उछल कूद थमने का नाम नहीं ले रही है और इन्हीं हरकतों के कारण भारत का विश्वास ही कनाडा के ऊपर से पूरी तरह से उठ चुका है, जिसके कारण भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी अब सामने आकर बोलना पड़ रहा है। और हाल ही में यह खबर निकलकर आ रही है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की तरफ से कनाडा के द्वारा हमारे हाई कमिश्नर पर लगाए गए झूठे आरोपों को कंप्लीटली रिजेक्ट किया जा चुका है और भारत ने सीधा कह दिया है कि इस तरीके के झूठे आरोप लगाकर भारत के वैश्विक प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश न किया जाए। लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि कनाडा और भारत के बीच राजनीतिक तनाव अब व्यापारिक संबंधों पर पहुंच चुका है और खबर निकलकर आ रही है कि दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड यानी कि व्यापार है वह प्रभावित होना शुरू हो गया है और जो बिजनेस ओनर है वह इस तरीके के डिप्लोमेटिक तनाव के कारण कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिसमें कनाडा की दिक्कतें बढ़ाने के लिए मुसीबत का एक नया बादल टूट पड़ा है और भारत की वजह से करोड़ों का नुकसान होने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन कनाडा ने खुद की गलती से अपनी अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का रास्ता ढूंढ लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कनाडा ने पिछले साल 2023 के सितंबर महीने में खालिस्तानी संगठन के सदस्य हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया, लेकिन जब भारत ने दुनिया के सामने इस बात का सबूत मांगा तो कनाडा सरकार इसमें असफल रही। लेकिन आज से कुछ महीने पहले भारत की एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए बनाई गई है, इन्होंने कनाडा से रिक्वेस्ट किया था कि हमें हरदीप सिंह निज्जर का डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद इस बात की जांच कर सके कि इसमें भारत का कोई हाथ है या फिर किसी और का। लेकिन आज खबर निकलकर सामने आ रही है कि महीनों बीतने के बावजूद भी अभी तक एनआईए को डेथ सर्टिफिकेट कनाडा की तरफ से नहीं दिया गया, जिससे भारत ही नहीं बल्कि बाकी के देश का भी शक बढ़ता जा रहा है कि कनाडा इसमें जरूर कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और यह हो सकता है कि अभी भी हरदीप सिंह निज्जर की मौत न हुई हो। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर कनाडा सरकार बुरी तरीके से भारत के जाल में फंस चुकी है और इन्हीं सबके कारण कनाडा को नया पाकिस्तान बताया जा रहा है, क्योंकि कनाडा के पीएम ट्रूडो की तरफ से खालिस्तानिस करने की जो अपीजमेंट पॉलिसी है वह एक प्रकार से आतंकी को बढ़ावा दे रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी संगठन पाल पोषक बड़े किए जा रहे हैं, अब वही हाल कनाडा का हो चुका है। हालांकि कनाडा के हालात कुछ भी हो वह अलग की बात है, लेकिन अगर बीच में भारत पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो भारत इसे बिल्कुल भी सहने वाला नहीं है और कनाडा की गलती का परिणाम दुनिया के सामने है, क्योंकि पिछले साल से चलने वाले इसी डिप्लोमेटिक वॉर के कारण भारत और कनाडा के बीच का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है और यह व्यापार पर एक बार फिर से नया सवाल खड़ा कर चुका है और बिजनेस ओनर ने खुद कहना शुरू कर दिया है कि दोनों देशों के बीच बढ़ रहा विवाद व्यापार के लिए कई दिक्कतें पैदा कर रहा है। लेकिन व्यापार के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं तो इसमें न केवल कनाडा का नुकसान होगा बल्कि भारत का भी नुकसान होगा, क्योंकि देखा जाए तो कनाडा और भारत के बीच हर साल लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ट्रेड होता है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पिछले दिनों चल रहा तनाव का असर भारत और कनाडा के बीच व्यापार पर बिल्कुल भी
नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे विवाद बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका असर शुरू हो चुका है। भारत के द्वारा कनाडा में एक्सपोर्ट होने वाले सामानों की वैल्यूएशन देखी जाए तो हर साल 3.8 अरब डॉलर के सामानों को कनाडा में भेजा जाता है, जबकि इसके बदले 4.6 अरब डॉलर के सामानों को हम लोग कनाडा से खरीदते हैं, जिसके कारण कनाडा भारत की मार्केट का इस्तेमाल करके हर साल ज्यादा कमाई कर पाता है और कनाडा की 600 से भी अधिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जिन उन्हें काफी लंबा इन्वेस्टमेंट भारत में किया है और धीरे धीरे कनाडा इंडियन मार्केट का इस्तेमाल करके इतना ज्यादा कमाई कर रहा है कि भारत उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है, क्योंकि भारत की रिलायंस फोर्सिस टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कोटक और महिंद्रा जैसी कंपनियां लगातार ग्रोथ कर रही हैं और फिलहाल के समय में देखा जाए तो भारत की इन कंपनियों की जो वैश्विक बाजार में पकड़ है वह काफी ज्यादा मजबूत हो गई है और इन कंपनियों की कई सारी प्रोडक्शन यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस भी भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उपलब्ध है और भारत की इन कंपनियों ने जो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है उसके कारण इन कंपनियों की विदेश में काफी ज्यादा मांग है और इन्हें कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं। इसीलिए कनाडा सरकार के पास जो पेंशन फंड का पैसा होता है उन्होंने इसका ज्यादातर हिस्सा भारत की इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया है और रिपोर्ट की माने तो सैकड़ों कंपनियों में कनाडा की हिस्सेदारी है और भारत की कंपनियों में कनाडा का टोटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा रिटर्न कनाडा की पेंशन फंड बोर्ड को मिल रहा है, जिससे उनका पैसा आसानी से मैनेज हो पा रहा है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसलिए कनाडा फंड्स बोर्ड अपनी हिस्सेदार को बेचना नहीं चाहती, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने से इस इन्वेस्टमेंट के लिए नया संकट खड़ा हो चुका है और ऐसे में यदि उन्होंने भारत से अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया तो उनको अभी तक जो रिटर्न मिल रहा था वह नहीं मिल पाएगा और कई कंपनियों में तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है जिसको वह चाहकर भी समय से पहले नहीं निकाल सकते, यानी कि भारत ने कनाडा से जैसे हाथ खींचे उनके बिलियंस ऑफ डॉलर भारत में डूब जाएंगे। लेकिन कनाडा की प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का दिमाग इस तरीके से फेल हो चुका है कि उन्हें कहां पर कैसा निर्णय लेना है यह बात समझ में नहीं आ रही। दरअसल कनाडा में हर साल विदेशों से लाखों स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि जो इंडियन स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने जाते थे उनकी संख्या तेजी के साथ कम होना शुरू हो गई है, जिसके कारण कनाडा को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल पहले विदेशी छात्रों को कनाडा में पढ़ाई के लिए 10,000 कनाडाई डॉलर का बैंक गारंटी सर्टिफिकेट लेना होता था, अब यह बढ़ाकर लगभग 1,000,000 कर दिया गया है, जो स्टूडेंट्स के लिए अतिरिक्त बोझ है। इसीलिए भारत से कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या तेजी के साथ कम हो रही है और इस साल 2024 में अगस्त महीने तक 3,74,000 कुल इंटरनेशनल स्टूडेंट में से लगभग 1,37,000 इंडियन स्टूडेंट को एजुकेशन सर्टिफिकेट मिला, जो कि कनाडा में पढ़ाई करने के लिए पहुंचने वाले टोटल स्टूडेंट में से लगभग 37% हिस्सा है। इससे हर साल कनाडा का लगभग 4.4 बिलियन डॉलर की कमाई सीधे तौर पर हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी बेवकूफी भरे कदम से अपनी इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर लिया है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि भारत से स्टूडेंट को कनाडा में पढ़ने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से ले कर लीजिए। जय श्री राम। हम